एडवांस बुकिंग होता है, कुछ फ़िल्मों का पुअर भी होता है, लेकिन यार इतना पुअर अगर हो रहा होगा तो ये तो शॉकिंग होगा। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ भाई, सितारे ज़मीन पर का एट प्रेजेंट का एडवांस बुकिंग है भाई। उसके बेटे जुनैद की जो डिज़ास्टर फिल्म हुई थी ना, लव यापा, उसके भी कुछ तो टिकट बिके थे भाई। यहाँ पे कोई अपडेट ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कितने टिकट बुक हुए हैं। इनफैक्ट इन लोगों ने 25% डिस्काउंट ऑन मूवी टिकट्स विद HDFC टाइम्स कार्ड क्रेडिट एंड 50% डिस्काउंट ऑन मूवी टिकट्स विद HDFC टाइम कार्ड क्रेडिट प्लेटिनम, मतलब कुछ ना कुछ अपडेट्स भी दिए दिए हैं। इवन बुक माई शो वाले भी ट्रेंडिंग में तो दिखा रहे 5,000 टिकट लास्ट 24 आवर्स में बुक हुए हैं टाइप का। नहीं सॉरी, लव यापात से तो ज़्यादा ही हुए हैं टिकट बुक। सॉरी, मैं अभी वो ध्यान दिया मैंने। पर ये क्या कोई बात हुई क्या भाई? और उस जुनैद से क्या कंपेयर है भाई? उसकी डिज़ास्टर लव यापा जो बॉक्स ऑफिस ने डिज़ास्टर उसको दिया, उसका इस फिल्म से क्या लेना देना है भाई? हीज़ आमिर और उसकी फिल्म जो है मैं सच बोलूँ लेकिन अभी का जो हाल है ये लाल सिंह चड्ढा से बहुत ज़्यादा ही बुरा है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट देखो, आप ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को कितना भी रोस्ट मारो, लेकिन ये मत भूलो कि उसका जो डे 1 था वो ऑलमोस्ट 53 करोड़ या कुछ था। तो उसकी तो कंपेयर भी नहीं होती है भाई। उसकी तो वो बड़े बड़े फिल्मों से, मतलब ठीक है उसका वर्डिक जो भी वो डिज़ास्टर था, लेकिन जो शुरुआत मिली थी उसकी कंपेयर ही नहीं आती है। लेकिन जो लास्ट की कुछ फिल्में हैं, स्पेशली लाल सिंह चड्ढा, और उसने भी भाई 13 करोड़ की ओपनिंग ली थी। और यहाँ पे जो हाल है, अरे मानता हूँ भाई आप लोग कितना भी बोलो कि नहीं भाई ये एडवांस बुकिंग वाली फ़िल्म नहीं आ रहा है, पर कुछ तो होना ही चाहिए ना। अब क्या कुछ भी नहीं होना चाहिए क्या कलेक्शन? एडवांस बुकिंग एकदम ना के बराबर है ना, ये तो बहुत ही बुरी बात है। और 5,000 टिकट 24 घंटे में बुक होना या 6,000 टिकट बुक होना, ये कौन सी बात है भाई? मतलब इट्स आमिर फिल्म। ये कोई दूसरे की फ़िल्म होती तो शायद मैं एक सेकंड के लिए, अगर शर्मन जोशी की फ़िल्म होती तो मैं कुछ बोलता भी नहीं, मैं बोलता उसके लिए भाई ब्लॉकबस्टर ही है। तो ये बात नहीं है ना भाई। ये इवन तुषार कपूर वगैरह उसकी कोई सोलो फिल्म आती है, ये कंसर्न है। जो लोग उसके फैंस है भाई, वो लोग भी अगर इग्नोर कर रहे होंगे तो फिर तो भाई तुमको बोलना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा कि बॉयकॉट का असर हुआ है। असर तो हुआ है, आप मानो ना मानो। अब कुछ फैंस नहीं मान रहे आमिर के, कुछ लोग 35 करोड़ की ओपनिंग बोल रहे हैं। भाई इस टाइप के स्टेटमेंट्स तो बाकी के एक्टर्स के भी फैंस नहीं देते हैं भाई। 35 करोड़ की ओपनिंग, आर यू कम ऑन? मतलब को समझ में आता है 35 करोड़ का ओपनिंग क्या होता है? ये हाल जो है ये तो लाइफ टाइम भी 35 करोड़ जाएगा या नहीं, इस टाइप का है। और मैं कोई टेढ़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकल बोलना टेढ़ा लगता है तो लगने दो भाई, क्या कर सकते हैं हम। भाई मैं शॉक्ड इसलिए भी हूँ क्योंकि मुझे जो एक अपडेट मिला था, रफ डाटा था वो। अब मुझे उस पर भी डाउट है कि वो जो रफ डाटा है वो क्या फेक मेकर्स नहीं दिया है क्या? 52 लाख का जो ओवरसीज़ का रिपोर्ट देखने को मिल रहा था वो ओवरसीज़ का, पर अगर ओवरसीज़ में इतना ज़्यादा है तो भारत में क्यों नहीं आ रहा है कलेक्शन? तो मुझे वो भी एक सेटिंग लग रही है हाइप बढ़ाने के लिए। मुझे नहीं लगता है वो भी रियल डाटा है। वो कब एक्सपोज होगा? अगर ओवरसीज़ में कम स्टार्ट मिलता है, अच्छा खासा स्टार्ट नहीं मिलता है, तो प्रूव हो जाएगा कि वो डाटा सही था या नकली था। क्योंकि जो एडवांस बुकिंग है वो ओवरसीज़ में भी, चाइना वगैरह में नहीं है भाई, यहाँ पे खुला है, यहाँ पे रिलीज़ हो रही है वो। क्या अमेरिका, यूके, ओके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसमें चाइना का तो नाम आता नहीं है। तो फिर भी अगर चाइना में रिलीज़ होने वाली होती तो आमिर का जो सेटिंग है कि वो दिखा देता है वहाँ पे इतना हुआ उतना हुआ, तो फिर दिखा भी पाता। तो शायद चाइना में लेट होगी रिलीज़ और वो मैनेज कर लेगा कलेक्शन, जैसे सीक्रेट सुपरस्टार का किया था। कलेक्शन भारत में 60 करोड़ आया था, दिखाया 950 करोड़ वर्ल्ड वाइड। तो उसने तो भाई बजरंगी भाईजान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था वर्ल्ड वाइड में ज़्यादा दिखा के। सीक्रेट वालों ने बजरंगी भाईजान को पेला था, सोचो मतलब उसका सेटिंग है भाई। तो इससे अच्छा ही है भाई कि भारत में रिलीज़ ही ना करो। अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स आने वाला है तो डायरेक्ट चाइना में रिलीज़ करो, दिखा देना भाई। 500 करोड़ हो गया वर्ल्ड वाइड, कौन आके देखने वाला वहाँ पे? तुमको यहाँ पे कोई ईडी सीबीआई नहीं देखता है एक्टर लोगों को, तो वहाँ पे क्या घंटा कोई देखेगा? और यहाँ के ईडी सीबीआई को वहाँ की कलेक्शन का कुछ नहीं रहता है, उनके पास राइट भी नहीं रहता है। तो आमिर कितना भी दिखा सकता है। वैसे भी दंगल 2000 दिखाई थी ना, तो दंगल 2 बनाओ भाई, कोई दूसरी उसरी, और नाम पे चलाओ। भारत में कमाए ना कमाए, चाइना से आ जाएंगे 4-5 हज़ार करोड़। कभी ना कभी तो अवतार का ही रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, ऐसा दिखा देना भाई। वो 25,000 करोड़ जो है, नहीं इनके बस की बात नहीं वैसे, पर दिखा दो यार।
अब मैं क्या बोलूँ भाई, अगर ये हाल है तो फिर दंगल के चाइना से 2000 करोड़ आए, उस पर भी कोई भी सवाल उठाएगा तो भाई बोलना मत फिर, क्योंकि भारत में तो 350 ही हुआ था, 400 नेट कुछ 3 से 87 नेट हुआ था, और सब कुछ 1200-1300 वहाँ से आया था। तो भाई क्या बोलूँ भाई, ठीक है चलो, अब तुमको लगने दो हेटर वेटर, क्या घंटा फ़र्क पड़ता है मुझे उससे। पर अगर मैं आपको एक अंदाज़ा दूँ कि अगर मैं एक देता हूँ अंदाज़ा कि 10,000 भी अगर टिकट बुक हुए होंगे, जो कि मुझे ट्विटर पे देखने को मिल रहा है भारत के, बहुत कम है वैसे, 10,000 भी नहीं हुए होंगे, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ थोड़ा, तो भी 20 लाख से लेके 25 लाख की एडवांस बुकिंग भारत में हुई होगी। और सैकनिल वाले अभी भी डाटा नहीं दिखा रहे, मतलब शायद उनके अकॉर्डिंग तो और कम की एडवांस बुकिंग हुई है। ये तो मैं ट्विटर और मेकर्स और कुछ पेड मीडिया के अपडेट्स दे रहा हूँ आपको। मुश्किल है अगर ये हाल रहा। अरे परसों रिलीज़ है भाई फिल्म, परसों ही रिलीज़ है, अब 4-5 दिन नहीं बचे। परसों तो फर्स्ट शो अभी तक ख़त्म भी हुआ होगा, इवन उससे पहले भी। और कल तो अपना प्रीमियर है, कल ही प्रीमियर है इस फिल्म का मेरा देखने का, तो मौका तो पहले ही मिल रहा है देखने का। देखते हैं भाई, क्या बोलूँ मैं, फैंस को बुरा लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, फैक्ट्स के साथ जाना मेरा काम है। ये इसको एडवांस बुकिंग तो नहीं बोलते भाई। अच्छा।